स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड. सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 6 इन ईवीएस. चैप्टर नेम इज वी नीड शेल्टर. बच्चों, चैप्टर का नाम है हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है. हम घर में रहते हैं, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए घर. तो आज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी कि हाउस कितने टाइप्स के होते हैं. स्पेशल हाउसेस, ठीक है, रूम्स इन ए हाउस. एक घर में जो रूम्स होते हैं वो कितने कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वी विल डिस्कस. गुड होम, गुड होम क्या होता है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 6. क्या बोला है आपसे? ऑल लिविंग बींग्स नीड ए हाउस टू लिव इन. ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, रेन, कोल्ड, थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल्स. देखो, जितने भी सारे लिविंग बींग्स होते हैं उन सभी को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, ठीक है. और एक घर जो होता है हमें बारिश से, धूप से, गर्मी से, सर्दी से, कीड़े मकोड़ों से, है ना, और जो जंगली जानवर होते हैं इन सभी से हमारा बचाव करता है, हमें सुरक्षित रखता है हमारा घर, ठीक है. अब बात किए यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाउसेस. अब हम सीखेंगे यहाँ पे ये वाला टॉपिक, यानी कि हाउस कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के हमारे घर होते हैं. लेट्स सी. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. हाउस अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें से कुछ आपको दिए हुए हैं यहाँ पे. फर्स्ट आपको डिस्कस किया है कच्चा हाउस. कच्चा हाउस बच्चों, जैसे नाम से भी समझ में आ रहा होगा आपको कि यानी कि देखो, कच्चे हाउस के एग्जाम्पल्स में आते हैं जैसे झोपड़ियाँ होती हैं ना, हट हो गई. और ये जो टेम्परेरी हाउस होते हैं जो मतलब किससे बने हुए होते हैं, मड से, मिट्टी से, और घास फूस से, तिनकों से, सूखे पत्तों से, इन सभी चीज़ों से मिलकर जिन घरों को बनाया जाता है वो कच्चा हाउस कहलाते हैं. These types of houses are not very strong and are temporary. इस तरीके के घर जो होते हैं वो एक तो परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी नेचर के होते हैं. और दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते. अगर तेज बारिश आती है, तूफान आता है, कोई भी नेचुरल मतलब वो आती है, आपदा आती है, तो इसमें ये घर स्टे नहीं कर पाएंगे बहुत लंबे समय तक, क्योंकि ये तो ऐसी नेचुरल चीज़ों से बने हैं जो कि आसानी से टूट सकते हैं. तो ये इसलिए इनको टेम्परेरी हाउस भी कहा गया है, ठीक है. यानी कि ये बहुत ज़्यादा तूफान, बारिश को ये नहीं झेल सकते. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेज. So next one we will discuss पक्का हाउस. पक्का हाउस, as you can see in the picture, पक्का हाउस आप देख सकते हैं. पक्का हाउस किससे बना होता है? ब्रिक्स. ब्रिक्स यानी ईंटों से, कंक्रीट से, वुड यानी लकड़ी से, स्टील से मिलके, इन सभी चीज़ों, मटेरियल से मिलके जो घर बनता है वो पक्का हाउस कहलाता है, ठीक है. और इनको परमानेंट हाउस भी कहते हैं क्योंकि ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. पक्का हाउस आर ऑफ मैनी टाइप्स. अब देखो, पक्के हाउस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. कौन कौन से हैं देखो. सिंगल स्ट्रॉय हाउस. सिंगल स्ट्रॉय हाउस बोलते हैं उन घरों को जिसमें बस खाली एक ही मंजिल बनी होती है, ऊपर का पोर्शन नहीं बना होता, वो सिंगल स्ट्रॉय हाउस होता है, ठीक है. दूसरा है डबल स्ट्रॉय हाउस. डबल स्ट्रॉय हाउस बोलते हैं जिसमें 2 मंजिल मकान होता है ना, नीचे भी घर बना होता है और ऊपर भी घर बना होता है, जिसमें बस 2 ऊपर नीचे बने हुए होते हैं घर, उनको बोलते हैं डबल स्ट्रॉय हाउस. थर्ड वन है बंगलो. बंगलो आप देख सकते हैं, ये घर है, बहुत बड़ा होता है ये, इसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं. और फोर्थ वन है आपका अपार्टमेंट, ठीक है. तो ये हो गए हमारे पक्के हाउस के टाइप्स. देखेंगे यहाँ पे क्या बोला गया है आपसे. पक्का हाउस आर मेड ऑफ कंक्रीट. और कंक्रीट से बना होता है. कंक्रीट मैंने अभी बताया ना, तो कंक्रीट होता क्या है, कंक्रीट मिक्सचर होता है जिसमें सीमेंट को मिलाया जाता है, सैंड रेत को मिलाया जाता है, स्टोन एंड वाटर और पत्थर यानी बजरी जो होती है ना उनको, और पानी को मिला के जो मिक्सचर बनाया जाता है ना उसको कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है. सीमेंट का, रेत का और बजरी का और पानी का जो मिक्सचर होता है उसको कंक्रीट कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, स्पेशल हाउसेस. अब कुछ और भी अलग अलग तरीके के घर होते हैं, देखेंगे कौन से. पहला फर्स्ट वन बताया आपको, स्टिल्ट हाउस. स्टिल्ट हाउस कैसे होते हैं? स्टिल्ट हाउस उन एरिया में बनाए जाते हैं जहाँ पे जो बाढ़ होती है और बारिश होती है बहुत कॉमनली है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब बारिश आएगी, बहुत बाढ़ आएंगी, तो ऐसी जगहों पे जो घर बनाए जाते हैं उनको स्टिल्ट हाउस कहा जाता है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो
कि घर तो ऊपर की तरफ बनाया हुआ है और नीचे क्या है, नीचे पानी है, वुडन लकड़ी के ये बैम्बूज लगाए हुए हैं नीचे सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो अब ये घर जो होगा ये आसानी से खराब नहीं होगा, नीचे चाहे कितनी भी बारिश आ जाए, कितना भी पानी भर जाए नीचे, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये घर ऐसे ही जगहों पे बनाए जाते हैं जहाँ पे पानी का रहना बहुत कॉमन है। समझ में आया स्टिल्ट हाउस किसको बोलते हैं? These are built on high bamboo poles called stilt। देखो मैंने आपको जैसे दिखाया ना, ये सपोर्ट के लिए जो आपको नीचे बैम्बू लगाए जाते हैं इन्हीं को ही स्टिल्ट बोलते हैं, और इन स्टिल्ट पे जो घर बना होता है उसको स्टिल्ट हाउस बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है इग्लू। इग्लू बच्चों बर्फ का घर होता है, ठीक है, जो कि बर्फ से मिलके बनाया जाता है। दे आर बिल्ट इन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस, जो बहुत ठंडी जगह होती हैं जहाँ पे मोस्टली बर्फ पड़ती है, ऐसी जगहों पे हमारा इग्लू जो हाउस है वो बनाया जाता है। ये अंदर से बहुत गर्म होते हैं, वार्म होते हैं, इसमें अंदर ठंड नहीं जाती, हवा नहीं जाती, और आसानी से हम इसमें स्टे कर सकते हैं। इग्लू हो गया, स्टिल्ट हाउस हो गया बच्चों, ठीक है। ये 2 टाइप्स आपके बताए थे किसके, स्पेशल हाउसेस के। नेक्स्ट वी विल डिस्कस रूम्स इन ए हाउस। एक घर में कितने रूम्स होते हैं? ए हाउस हैज मैनी रूम, एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, देखेंगे कौन कौन से। ड्राइंग रूम होता है जिसमें कि सभी लोग बैठते हैं, गेस्ट आते हैं, स्टे करते हैं, है ना, वो हमारा ड्राइंग रूम होता है, जहाँ बैठ के हम पूरी फैमिली के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर के साथ में डिनर करते हैं, वो होता है डाइनिंग रूम, ठीक है। डाइनिंग रूम में टेबल है, चेयर्स हैं, और टेबल पे मतलब फूड अरेंज किया जाता है। नेक्स्ट है बेडरूम। बेडरूम में हम सभी सोते हैं रात को। किचन, किचन वो उस पे वो वाला रूम होता है जहाँ पे क्या होता है, हमारी मदर हमारे लिए फूड कुक करती हैं, जहाँ पे खाना बनाया जाता है। नेक्स्ट है बाथरूम। बाथरूम में हम सुबह को जाते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, ओके, ये बाथरूम हुआ। लास्ट वन है स्टडी रूम। बच्चों स्टडी रूम में हम सभी बैठ के पढ़ाई करते हैं, अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, डेली सेल्फ स्टडी करते हैं, स्कूल से आके होमवर्क करते हैं अपना, कहाँ पे, स्टडी रूम में, ओके। ऑल रूम्स इन ए हाउस मस्ट गेट प्रॉपर सनलाइट एंड फ्रेश एयर। देखो एक घर में जितने भी सारे कमरे होते हैं ना, उनको प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत होती है और फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं हमारा घर एकदम क्लोज है, बंद है, और उसमें कहीं से भी फ्रेश एयर नहीं आ रही, कोई वेंटिलेशन का प्रॉपर स्पेस नहीं है, और प्रॉपर सनलाइट भी नहीं आ रही, तो वो चीज़ ठीक नहीं होती। आना चाहिए प्रॉपर सनलाइट और फ्रेश एयर का अरेंजमेंट घर में होना चाहिए। एक गुड होम, एक अच्छा घर, एक हाउस वो होता है जहाँ पे फैमिली रहती है, उसी को ही घर बोलते हैं, ठीक है। वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन, और हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए। कैसे साफ रखना चाहिए? डू नॉट स्क्रिबल ऑन द वॉल्स, हमें दीवार अपनी गंदी नहीं करनी चाहिए। जो हमारे रूम्स होते हैं घरों में, उनमें दीवारें हैं, उनको गंदा ना करें, ठीक है। उन पे पेन पेंसिल नहीं चलानी चाहिए और उनको कुरेदना भी नहीं चाहिए। हमें अपनी वॉल्स को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। स्वीप द मॉप एंड फ्लोर एवरी डे, हमें फर्श पे डेली झाड़ू और पोछा लगाना चाहिए जिससे कि गंदगी ना हो, ओके। डस्ट थिंग्स एवरी डे, यानी कि डस्टिंग हमें डेली करनी चाहिए। जो भी हमारे घर में जितने भी सारा सामान होता है डेली यूज़ का, उनकी सभी की प्रॉपर डस्टिंग डेली करनी चाहिए जिससे कि उनके ऊपर डस्ट कलेक्ट ना हो। एम्प्टी द डस्टबिन्स रेगुलरली, और रेगुलरली निश्चित रूप से अपने जो घर के डस्टबिन्स होते हैं ना, उसको खाली करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कूड़ा इकट्ठा करके रख लिया बहुत दिन का, तो वो एक तो बीमारियों को जन्म देगा और वो बहुत अनटाइडी भी दिखेगा। तो हमें अपने डस्टबिन प्रॉपरली क्लीन करने चाहिए। कीप योर हाउस फ्री फ्रॉम कॉबवेब्स, हमें अपने घर को कॉबवेब से बचा के रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए, ठीक है। लास्ट वन देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। देखिए क्या बोला है, कच्चा हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, कच्चे हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक बोला इन्होंने। पक्का हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, पक्के हाउस जो होते हैं वो ब्रिक्स और सीमेंट से मिलके बनते हैं। इग्लू आर मेड ऑफ स्नो, इग्लू किससे बने होता है, बर्फ से बना होता है, इग्लू हाउस होता है। बंगलो इज ए पक्का हाउस, बंगलो एक पक्का हाउस है। स्वीप एंड मॉप द फ्लोर एवरी डे, और हमें अपने फर्श को डेली झाड़ू और पोछा करना चाहिए, ओके। सो
आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हमने जाना हाउसेस क्या होते हैं, हाउसेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, रूम कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और हम अपने घर को कैसे साफ रखना चाहिए, ये सभी हमने इस चैप्टर में जाना बच्चों। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ओके, और ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।